आज का टॉपिक हमारा रहेगा संख्याओं में हर का परिमेयकरण कैसे करना है। हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन कैसे करनी है। हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर का परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला ही पार्ट लेते हैं। 1/√7 लिखा हुआ है, हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर से रूट को खत्म करना है। परिमेयकरण करने का मतलब है हर से रूट को खत्म करना, हर से रूट को खत्म करना। √7 से ही गुणा कर लेते हैं, √7 से ही भाग कर लेते हैं। ऊपर वाले की ऊपर गुना हो जाएगी और नीचे वाले की नीचे गुना होगी, तो √7 का स्क्वायर बना, ऊपर √7 आ गया। और एक बात यहाँ पे समझने की है कि जब वर्ग और वर्गमूल दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचेगा केवल 7। ये था मेरा आज का स्कूल का टॉपिक जो मैंने आज बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने बड़े ही ध्यान से सुना। अब इसी वीडियो को मैं आपके लिए दोबारा से लेके आ रहा हूँ। वेलकम बैक बच्चों। आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि हर का परिमेयकरण कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास पहले चैप्टर का। हर साल पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है कि हर का परिमेयकरण करिए। इंग्लिश में कहते हैं कि रैशनलाइज करना किसी नंबर को बाय डिनोमिनेटर। तो हमारे पास पहला ही नंबर है 1/√7। इस नंबर को हमें डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है। तो बहुत ही सरल तरीका है कि 1/√7 में नीचे एक ही वैल्यू जो रूट में दे रखी है उसी रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू होगी, जो हमारा हर है, अंश और हर होते हैं, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है उससे हमें परिमेयकरण करना है, यानी कि रैशनलाइज करना है। तो उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × √7 हो जाएगा और नीचे √7 का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर रहेगा √7 और नीचे √7 का स्क्वायर हो गया 7, क्योंकि यहाँ पर हमने रूट और स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। √7 का स्क्वायर यानी कि 7 हो जाएगा। √7 का जो मतलब होता है वो ये होता है कि √7 7 की पावर 1/2 है। जब हम √7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 की पावर 1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 7 की पावर 1/2 गुना 2 से हमारा 7 आंसर आ जाता है। तो ये बात हमने एक कंसेप्ट के तौर पे याद रखनी है और कैसे हमने रैशनलाइज करना है उस चीज को हमें यहाँ से सीखना है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे 1/√2 आ गया एग्जाम में, तो √2 से गुना करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। सेम तरीका है, √2/2 हो जाएगा। √3 को अगर हमें इसी तरह से करना होता 1/√3 को, तो 1/√3 को हम मल्टीप्लाई कर देते, √3 से डिवाइड कर देते, √3 से, ऊपर √3 आ जाता और नीचे 3 आ जाता। तो इस तरह से हम कई प्रकार के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है वो 1/√7 हो, 1/√2 हो, 1/5 हो, तो सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इस तरह के सिंगल वाले हम इस तरह से हल कर सकते हैं। जो भी वैल्यू हमारी बटा में थी उसी से गुना, उसी से भाग हमें करना है। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। उसमें हमारे पास नीचे की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं √7 - √6। पहले केवल एक ही वैल्यू थी पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी हैं। तो जब दो वैल्यूज नीचे दे रखी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे उसका रैशनलाइज करना है, हमें बीच का निशान बदल देना है और बदले हुए निशान के साथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और उसी को डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने इसके लिए माइनस के लिए प्लस का इस्तेमाल किया। √7 - √6 था, तो √7 + √6, √7 + √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर की वैल्यू 1 है, 1 जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा √7 + √6। और नीचे जो है एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है a - b × a + b का, इसका वैल्यू होती है a² - b²। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर a - b और a + b बनाएंगे a² - b²।
यानी कि रूट 7 का भी स्क्वायर और माइनस लगा के रूट 6 का भी स्क्वायर। ऊपर की वैल्यू तो रहेगी रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे रूट 7 का स्क्वायर। जैसे हमने पहले एक्सप्लेन करा, ये 7 बन जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर है तो वो 6 बन जाएगा। 7 में से 6 गया तो 1 आया। ऊपर वैल्यू थी रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे आ गया 1। तो ये हमारा इस तरह से रैशनलाइज के बाद आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जहां पर यहां तो रूट है लेकिन यहां पर रूट नहीं दे रखा, तो रैशनलाइज करने का तरीका यहां पर भी वही रहेगा। नीचे की जो वैल्यू है उसमें बीच में माइनस का निशान है, इस माइनस के निशान को हमने प्लस में कन्वर्ट किया। रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 प्लस 2 को से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ऊपर बन गया रूट 7 प्लस 2, नीचे फिर से वही फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर और माइनस है 2 का स्क्वायर। ये आ गया रूट 7 प्लस 2, नीचे रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पे 2 है ना कि रूट 2। अगर रूट 2 होता तभी तो 2 बनता, लेकिन 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा रूट 7 प्लस 2/3। तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको रैशनलाइजेशन का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करते हैं तो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स भी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।